नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। तो आज की ये खबर जो रीट के ऊपर है, तो उसको मैंने वीडियो में, जैसे कई विद्यार्थियों के मन में डाउट है तो उसको डाउट को रिलेटेड ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे बड़ी जो है अभी इस वक्त में सरकार दुविधा में है कि शिक्षकों के 31,000 पदों पर उसने डिक्लेयर तो कर दिया थर्ड ग्रेड, जैसे कि आपको पता ही है। ये जो पदों की जो है खाली ज़्यादा पदों की संख्या जो सरकार को एक बैकफुट पे लेके जाती है, विपक्ष भी करता है, बेरोज़गार उसको परेशान करते हैं। तो उनके भरने के लिए डिक्लेरेशन तो सरकार ने दे दिया था, लेकिन अब उसके लिए दिक्कत ये आ रही है कि जो पुराना पैटर्न था 2012-13 वाला, उसको अपनाया जाए, या आपके पास भाजपा सरकार ने जो रीट का रखा था, एक ही एग्ज़ाम में उन्होंने पेपर करवा दिया था और उसी से मेरिट बनाई थी। तो कौन सा पैटर्न बनाएं, कौन सा पैटर्न अपनाएं जिससे कि क्या है कि एग्ज़ाम हो और जो पहले प्रॉब्लम्स जो आती हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अभी ये टाइम लिया जा रहा है। तो देखो, मैं एक ही बात कहूँगा सभी स्टूडेंट्स से, सभी विद्यार्थियों से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने माइंड में सिर्फ एक बात रखिए कि आपका एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम रीट का होगा, रीट में भी अच्छे नंबर लेके आने हैं। सिलेक्शन कब होता है? जब हमारे पास दोनों में, रीट में भी और अगर आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी नंबर अच्छे हों तो सिलेक्शन अच्छे नंबर से हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस रीट के लिए तैयारी नहीं की, कम इस पे ध्यान दिया, तो दिक्कत होएगी। तो सबसे बड़ी बात मैं एक बात बता दूं, अगर सेंटर का जो तरीका है वो अपनाया जाता है, जैसे सेंटर गवर्नमेंट सीटेट कराती है, तो सीटेट करवा के और उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको मिल जाते हैं। उसके बाद वो केवीएस की जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, एनवीएस के अंदर पीआरटी, टीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, तो उनके अंदर वो क्या करती है, जैसे भर्ती करती है, तो फॉर्मूला उनका यही है, अभी दूसरा पेपर उसमें होता है। अब ये राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर है तो वो किस प्रकार से इस पे लागू करती है। तो देखो, सबसे पहली बड़ी बात, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान है कि पिछले दिनों बैठक ली थी हमने, दोनों ही पैटर्न पर समीक्षा के लिए निर्देश दिया। अभी इन्होंने इस मीटिंग में पैटर्न के ऊपर कि भी कौन सा पैटर्न बेटर रहेगा, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे अगली मीटिंग में पेश करेंगे। फिर उस मीटिंग में डिसाइड होगा भी कौन सा पैटर्न रखा जाए, कौन सा ना रखा जाए। देखो, पिछले चुनाव में शिक्षक भर्ती का एक नियम पैटर्न उन्होंने, राजस्थान गवर्नमेंट जो आई थी पिछली गवर्नमेंट, उसने ये रखा था भी एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें 70% तो क्या होगा, आरटेट होगा, और 30% क्या होगा, ग्रेजुएशन का वेटेज होगा। इसमें दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ आई भी, इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि जो पुराने छात्र थे जिनके मतलब क्या है कि ग्रेजुएशन में, स्नातक में नंबर 30 जो जुड़े, वो नंबर कम होने की वजह से कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 0.5 नंबर से रह गया, तो उनके लिए दिक्कत आई। क्योंकि आजकल के विद्यार्थियों को क्या है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जो नए स्टूडेंट्स लगे, तो दिक्कत उनकी वजह से आई। जो पहले बेरोजगार था वो अभी भी बेरोजगार चल रहा है, जो अभी पास आउट होके आया उसको इजीली जॉब मिल गई। क्यों? क्योंकि उसके जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज ज़्यादा था। तो ये कुछ कमियां थी, इनको दूर करने के लिए उन्होंने जो है कि इसमें सुधार की ज़रूरत बताई थी। तो इसमें हो सकता है वेटेज कम करें, और या इसके अंदर क्या हो सकता है, दूसरा एग्ज़ाम। अब दूसरी बात ये भी आती है बेरोज़गारों की कि राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं वो लगे, तो उसके लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी इसमें इंक्लूड करने का विचार चल रहा है। तो इसमें ये होगा भी, एक इस पैटर्न का फ़ायदा ये है कि एक स्टेट लेवल पे एक मेरिट बन जाएगी। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ, जिलावार मेरिट बनी, उससे परिणाम बहुत रिवाइज हुआ, परिणाम में गड़बड़ियाँ बहुत थी वो सारों में, और जो पेपर का लेवल होता है उसमें भी क्या थी, डिफ़िकल्टी थी, अलग अलग थे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था जो 2012 वाली वैकेंसी थी। तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। तो एक पेपर जो रीट का है वो हो, और उसके साथ में जैसे सेंटर लेवल पे एग्ज़ाम होता है उस लेवल पे ही कराने की अभी तक जो है ये संभावना जताई जा रही है। अब आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा। इसके साथ ही देखो, 5 महीने घोषणा को हो चुके हैं, अभी तक 11 लाख अभ्यर्थियों को रीट का इंतज़ार है। बात वहीं आ जाती है कि अभी सरकार कुछ न कुछ टाइम निकाल रही थी, तब जाके कोरोना काल आ गया। तो दोनों ही मतलब क्या है कि एक साथ आने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत और ज़्यादा आ गई। अभी मैं ये कहूँ कि आम ज़िंदगी हमारी जो पहले चल रही थी कोरोना से पहले, कोरोना काल से पहले की ज़िंदगी थी, क्या वो और अब की ज़िंदगी, क्या उसमें कोई फ़र्क नहीं है? बहुत फ़र्क आ गया साथियों।
तो इसके हिसाब से थोड़ा सा अब अपने को फ्यूचर के अंदर भी इस हिसाब से तैयारियां करनी पड़ेंगी। बेरोज़गारों की मांग है कि वेटेज ख़त्म किया जाए, और जबकि जो है रीट जो है वो उसमें विसंगतियां हैं। तो डोटासरा जी पहले कह चुके हैं कि विसंगतियां दूर करने के बाद ही हम इसमें क्या करेंगे कि विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद यही है कि जल्दी इस पे मीटिंग हो और जल्दी से जल्दी जो है विज्ञप्ति जारी हो, ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका जो एक मन होता है, देखो मन में कंट्रोल, देखो मन में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। धैर्य की परीक्षा लेती है राजस्थान, तो ये कहा जा सकता है कि आपकी धैर्य की परीक्षा, आपके नॉलेज की परीक्षा कम होती है, धैर्य की परीक्षा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, तो इसमें दिक्कत बहुत आती है। इसके अलावा ट्विटर पर चलाया जा रहा है ट्रेंड, रीट के आयोजन को लेकर अभ्यर्थी असमंजस में। तो ये है भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा वाली तो बात दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। मैं एक ही बात जानता हूँ, जब उन्होंने विज्ञप्ति के लिए बोला है, ठीक है, अब जिसमें प्रक्रिया चल भी रही है तो भर्ती तो आनी आनी है। आपकी तैयारी कितनी है? आप मान लो अभी 2 सितंबर को एग्ज़ाम करवा लें या अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा लें, तो क्या अपनी तैयारी उतनी है कि हम जो 150 क्वेश्चन होता है रीट का, 150 में से 140 प्लस लिए हैं, है ना? तो ऐसी तैयारी अपने को अभी से करनी हो ताकि हम इसके अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सके। तो हम अपनी तैयारी पे, ये देखो एक ना एक दिन आ ही जानी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखें और इन चीज़ों में ध्यान ना दें। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी, डेट आ जाएगी, आपको जल्दी से जल्दी न्यूज़ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।